मौलाना के परिवार के 3 नहीं 4 लोगों की जान गई है, यानी कि मौलाना की पत्नी और 2 बच्चियों के अलावा एक चौथा भी था जिसकी जिंदगी इस दर्दनाक घटना में खत्म हो गई। पड़ोसियों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सच सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं? आखिर कौन है वो तीसरा शख्स जिसे इस केस का मास्टरमाइंड माना जा रहा है? बताएंगे आपको हर सवाल का जवाब। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मौलाना के परिवार को इंसाफ मिले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस परिवार की आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। उत्तर प्रदेश के बागपत का छोटा सा गांव गांगनोली, जहां हर गली में सन्नाटा और हर जुबान पर एक ही सवाल है, आखिर मौलाना के परिवार के साथ ऐसा किसने किया? क्योंकि जो यहां हुआ उसने इंसानियत को झकझोर दिया। मौलाना इब्राहिम गांव की मस्जिद के इमाम, जिन्हें सब हाफिज साहब कहते थे, लेकिन एक सुबह जब उनके घर से चीखों की आवाज आई तो पूरा गांव दौड़ पड़ा और जो नजारा देखा उसने सबको खामोश कर दिया। लोगों ने जब दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य देखकर सब स्तब्ध रह गए। मौलाना की पत्नी और उनकी 2 मासूम बेटियां अब इस दुनिया में नहीं थीं। पूरा घर बिखरा हुआ था, टूटी चीजें इधर उधर बिखरी थीं और हर ओर एक दर्दनाक खामोशी थी। थोड़ी ही देर में पुलिस पहुंची, लेकिन जो बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई उसने इस केस की पूरी तस्वीर ही बदल दी। रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना की पत्नी इसराना 5 महीने की गर्भवती थीं, यानी इस घटना में सिर्फ 3 नहीं बल्कि 4 जिंदगियां समाप्त हुईं। एक अजन्मा बच्चा जो इस दुनिया को देखने से पहले ही चला गया। गांव के लोग कहते हैं ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये अमानवीयता की हद थी, क्योंकि जिसने भी यह किया उसने उस मासूम जान को भी नहीं बख्शा जो अभी पैदा तक नहीं हुई थी। पुलिस ने सबसे पहले शक की नजर डाली मौलाना पर ही, क्योंकि घटना के वक्त वह घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस को लगा कहीं ये खुद का रचा खेल तो नहीं। मौलाना को हिरासत में लिया गया, लेकिन वो बार बार कहते रहे मैं निर्दोष हूं, मैंने कैमरे चालू रखे थे, सीसीटीवी फुटेज देखो, सब साफ हो जाएगा। जब पुलिस ने कैमरे चेक किए तो हैरान करने वाली बात सामने आई। जिस कमरे में घटना हुई थी वहां का कैमरा बंद था, लेकिन गलियारे का कैमरा चालू था और उसी कैमरे ने इस पूरे केस की दिशा बदल दी। फुटेज में एक 16 साल का किशोर दिखा जिसके कपड़ों पर लाल निशान थे। पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया। पूछताछ शुरू हुई और उसने वो स्वीकार किया जिसने सबके होश उड़ा दिए। उसने कहा, हाँ, मैंने और मेरे दोस्त ने मौलाना के परिवार को नुकसान पहुंचाया। जब वजह पूछी गई तो उसका जवाब चौंकाने वाला था। मौलाना हमें डांटते थे, सख्ती करते थे, हमसे गलती होती तो फटकारते थे, उनकी पत्नी भी हमें टोका करती थी, इसलिए हमने बदला लेने की ठानी। पुलिस ने पूछा, इतना बड़ा कदम सिर्फ डांट के लिए? लड़के ने कहा, मौलाना अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे, अगर हमें उन्हें तकलीफ देनी थी तो उनके परिवार को चोट पहुंचाना सही लगा। ये सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। वैसे दोस्तों, इस केस की हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गांव वालों के बीच चर्चा फैल गई, क्या इतने छोटे बच्चे इतने सोच समझकर ऐसा कर सकते हैं? तो लेकिन जब पुलिस ने और गहराई से पूछताछ की तो जो बात सामने आई उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। लड़के ने कहा, जब हम कमरे में गए तो एक बच्ची जाग गई और शोर मचाने लगी, हम डर गए, इसलिए। इसके आगे वो चुप हो गया, लेकिन पुलिस को सब समझ आ गया। गांव के लोग कहते हैं इतनी मासूम बच्चियां जिनका किसी से कोई झगड़ा तक नहीं, उनकी भी जान नहीं बख्शी गई। और अब जब यह बात सामने आई कि मौलाना की पत्नी गर्भवती थी तो पूरे गांव में मातम फैल गया। लोगों के मुंह से बस एक ही बात निकली, 3 नहीं 4 जान गई हैं। अब पुलिस के सामने सवाल खड़ा हुआ, क्या इतने छोटे बच्चे इतनी साजिश खुद रच सकते हैं या किसी ने इनके जरिए यह सब करवाया है? और यही कहानी ने लिया पहला बड़ा मोड़। मौलाना की पत्नी के भाई यानी उनके साले मीडिया के सामने आए और कहा, इन दोनों बच्चों में इतनी समझ नहीं कि इतनी बड़ी साजिश खुद बना लें, इनके पीछे कोई और है। उन्होंने आगे कहा, अगर ये बच्चे इतने चालाक होते तो पुलिस के सामने जाकर खुद कबूल क्यों करते? उनका ये बयान अब इस केस की दिशा पूरी तरह बदल चुका था। पुलिस को भी लगने लगा शायद ये बच्चे सिर्फ मोहरे हैं और कोई तीसरा शख्स है जिसने पूरी कहानी को अंजाम दिया। उधर गांव में माहौल और तनावपूर्ण हो गया। कुछ लोग कह रहे थे पुलिस गलत लोगों को फंसा रही है, कुछ बोले असल जिम्मेदार अब भी बाहर हैं। गांव में प्रदर्शन शुरू हो गए, पुलिस पर नाराजगी बढ़ी, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुईं और आखिरकार 29 गांव वालों पर रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ी। इस पूरे हंगामे के बीच हर कोई सिर्फ एक ही बात कह रहा था, सच सामने आना चाहिए। अब पुलिस को शक था जिसने कैमरा बंद किया वो इस वारदात की असली कुंजी हो सकता है, क्योंकि 2 नाबालिगों के बस की बात नहीं थी कि वो सिस्टम की एडमिन सेटिंग तक पहुंच जाएं। 3 युवकों से पूछताछ की गई, एक इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई कर चुका था, दूसरा मोबाइल रिपेयरिंग करता था और तीसरा कंप्यूटर तकनीशियन था। पुलिस का मानना था इनमें से किसी ने कैमरा बंद किया और बच्चों को बहकाया। अब कहानी यहीं तक नहीं रुकी, क्योंकि जल्द ही पता चला घटना की रात गांव के पास एक काली गाड़ी देखी गई थी। उसमें 4 लोग बैठे थे, जिनमें से एक का चेहरा ढका हुआ था। पुलिस अब उस गाड़ी की तलाश में थी। कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे थे। देवबंद और शामली से कुछ कॉल्स ट्रेस हुए थे जो घटना के वक्त के आसपास के थे। अब शक और गहराने लगा था कि ये वारदात सिर्फ बच्चों की गलती नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश थी जिसमें कई लोग शामिल थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, हर घंटे इस केस में एक नया मोड़ आता गया। कभी पुलिस का शक मौलाना पर गया तो कभी किसी बाहरी साजिश की ओर इशारा मिला। लेकिन इस पूरे केस में सबसे बड़ा भावनात्मक पल तब आया जब मौलाना ने खुद गांव छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, अब इस गांव में मेरा कोई नहीं बचा, मेरी बीवी और बेटियां ही मेरी दुनिया थीं, अब मेरे लिए यहाँ सिर्फ दर्द बाकी है। गांव वाले उन्हें रोकते रहे, कई लोग उनके घर पहुंचे। कुछ ने रोते हुए कहा, मौलाना साहब मत जाइए, मस्जिद की अजान अधूरी लगेगी। लेकिन मौलाना का जवाब ठंडा और टूटा हुआ था, अब इस घर की हर दीवार मुझे मेरे बच्चों की याद दिलाती है, अब यहाँ रहना मुमकिन नहीं। उन्होंने अपने परिवार की तस्वीरें, कुछ पुराने कपड़े और कुरान शरीफ लेकर गांव को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। गांव वालों की आंखों में आंसू थे पर उनके दिल में सवाल भी थे। अगर मौलाना निर्दोष हैं तो वो चले क्यों गए?
अगर वो सच बोल रहे हैं तो सीबीआई जांच से डर क्यों रहे हैं? गांव का माहौल भारी हो गया था। कई लोग गुस्से में थे, कई टूट चुके थे, लेकिन सबसे ज्यादा नाराजगी उन गांव वालों को थी जिन पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। क्योंकि जब पुलिस मौके पर पहुंची थी तो भीड़ ने विरोध में नारेबाजी की, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुईं और पुलिस पर पथराव की खबरें सामने आईं। इसके बाद 29 लोगों के नाम रिपोर्ट में शामिल किए गए। गांव वाले कहते हैं, हमने तो मौलाना के लिए आवाज उठाई थी, पुलिस से भिड़े थे ताकि उन्हें इंसाफ मिले, और आज वही हमें छोड़कर चले गए। उधर पुलिस जांच में एक और बड़ा सुराग मिला। तकनीकी टीम ने पाया कि कैमरा बंद करने के लिए एडमिन कोड इस्तेमाल किया गया था, और वो कोड सिर्फ 2 लोगों को पता था, मौलाना और मस्जिद के टेक्निकल केयरटेकर को। अब शक की सुई उस केयरटेकर की ओर घूम गई, लेकिन जब पुलिस उसे पकड़ने पहुंची तो वो गांव से लापता था। उसका मोबाइल बंद, घर खाली, और किसी को नहीं पता था कि वो कहां गया। जांच एजेंसी को शक है, शायद उसी ने कैमरा बंद करवाया, बच्चों को भड़काया और फिर रात के अंधेरे में गायब हो गया। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आई। घटना की रात गांव के पास एक काली गाड़ी देखी गई थी जिसमें 4 लोग बैठे थे। उनमें से एक का चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। गाड़ी रात के करीब 10:30 बजे आई थी और कुछ ही मिनटों में गायब हो गई। पुलिस ने मोबाइल टावर लोकेशन चेक की तो देवबंद और शामली से कई अजीब कॉल्स ट्रेस हुए। अब पुलिस साइबर सेल की मदद ले रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि उस गाड़ी में बैठे लोग ही इस साजिश की कड़ी हो सकते हैं। इसी बीच मौलाना की पत्नी के भाई यानी इसराना के साले एक बार फिर मीडिया के सामने आए। उनका कहना था, इन बच्चों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतनी बड़ी योजना बना लें, किसी ने इनके जरिए ये सब करवाया है। उन्होंने आगे कहा, पुलिस इस केस को गलत दिशा में ले जा रही है। अगर सीबीआई जांच हुई तो कई चेहरे सामने आएंगे जो अब तक छिपे हुए हैं। उनकी बातों ने गांव में हलचल मचा दी। लोग फिर से एकजुट हुए और सीबीआई जांच की मांग उठाई। अब बागपत पुलिस ने राज्य सरकार को एक औपचारिक रिपोर्ट भेजी है जिसमें सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। सरकार ने भी संकेत दिए हैं, अगर जरूरत पड़ी तो केस सीबीआई को सौंपा जाएगा। यानी अब मामला सिर्फ बागपत का नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, 3 नहीं 4 जिंदगियां गईं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। उधर मौलाना अब अपने पैतृक गांव सुन्ना, जिला शामली में रह रहे हैं। लोग कहते हैं वो अब पहले जैसे नहीं रहे। पहले वो मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, अब अकेले में दुआ करते हैं। पहले बच्चों को पढ़ाते थे, अब खुद चुपचाप बैठ जाते हैं। एक बुजुर्ग ने कहा, मौलाना अब किसी से बात नहीं करते, बस आंखों में आंसू लिए बैठे रहते हैं। वो खुद को जिम्मेदार मानने लगे हैं। कुछ कहते हैं शायद उन्हें डर है कि जो उनके परिवार के साथ हुआ वो उनके साथ भी ना हो जाए। लेकिन अब पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या मौलाना निर्दोष हैं या वो भी इस साजिश का हिस्सा हैं? क्या वो सिर्फ पीड़ित हैं या इस कहानी में कहीं कोई छिपा हुआ सच है जिसे वो सामने नहीं आने देना चाहते? अब सबकी निगाहें सीबीआई पर हैं, क्योंकि जब जांच शुरू होगी तो वो चेहरा जरूर सामने आएगा जो अब तक परछाइयों में छिपा हुआ है। और दोस्तों, जब तक ये सच्चाई सामने नहीं आती, गांगनोली गांव की मस्जिद पर टंगा वो ताला हर दिन एक सवाल पूछता रहेगा, क्या मौलाना के परिवार को कभी इंसाफ मिलेगा?